नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री मरुधर केसरी कृष्ण गौशाला सेवा समिति लाटोती द्वारा गौशाला के उन्नयन और सरकारी सहयोग को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष कल्याण सिंह उदावत, सचिव बुधराम गुज्जर, कोषाध्यक्ष सेनाराम जाट और मुख्य सुरक्षक दूधाराम जाट सहित समिति के सदस्यों ने बताया कि गौशाला को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया, जिन्होंने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की। साथ ही मांग की कि कांग्रेस शासन में 9 महीने का मिलने वाला अनुदान अब 12 महीने किया जाए, ताकि गोवंश के लिए हरे चारे की समस्या न आए। न्यूज 21 की टीम ने वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार के साथ गौशाला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और समिति से विशेष बातचीत की। आइए आपको विषय सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि गौशालाओं से संबंधित हम मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। आज हम श्री मरुधर केसरी कृष्णा गौ समिति लाटोती के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो श्री मरुधर केसरी कृष्णा गौ समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और जो कार्यकारिणी टीम है उनका न्यूज 21 चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से क्या उनकी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो पहले तो कल्याण सिंह जी हैं और भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और ग्राम पंचायत में अच्छा विकास किया और अब गौ माता के विकास में काफी प्रथम स्थान ले रहे हैं। तो कल्याण सिंह जी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, न्यूज 21 का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कल्याण सिंह जी सरपंच थे, उसमें जनता की सेवा की, अब गौ माता की सेवा कर रहे हो। पहले तो ये बताइए कैसा व्यतीत कर रहे हो आप और विशेष तौर से यहाँ मुद्दे मसले किन समस्याओं से जूझ रहे हो? समस्या तो हमारे वापस बोलूं समस्या तो हमारे मेन तो पट्टे की है सर। गौशाला हमारे अंग और ओरन भूमि में, गांव के तालाब की केसमेंट भूमि में करीब 15-20 बीघा में बनी हुई है। उसका हमारे को सरकारी पट्टा नहीं है। अगर पट्टा मिल जाए तो हमारे को कई और सुविधाएं मिल जाएगी। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा न्यूज 21 चैनल के माध्यम से, क्योंकि गौशाला का पट्टा नहीं होने के कारण जो भी जिला प्रमुख प्रधान की या ग्राम पंचायत की या जिला प्रमुख की या सरकार की जो भी योजनाएं आती तो गौशाला में नहीं पहुंच पाती है सरकारी अनुदान के अलावा। और विशेष तौर से सर कार्यकारिणी टीम की मांग है कि बिजली लाइन, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। बिजली बिल अगर सरकार वहन करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं हो तो हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के ऊपर सब्सिडी दे दे तो हमारे को गौशाला को बहुत राहत मिलेगी। तो आप सौर ऊर्जा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हर घर वाले को दे रहे हैं, लेकिन गौशाला को भी दे दे सौर ऊर्जा की सब्सिडी तो बहुत बढ़िया होगा। तो सर, कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है, कितने गौवंश है आपके पास, चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? क्योंकि देखा जाता है कि धरातल पर अभी जो थोड़े समय पहले 2 लिम्पी रोग आया था, उसके अंदर सर सरकार से जो दवाई थी इनके जो समाधान के लिए वो परचेज नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा कार्यकारिणी टीम को। चिकित्सा के लिए क्या आपका मुद्दा रहेगा? चिकित्सा के लिए लिम्पी में तो हमने गाँव वालों ने देसी नुस्खा बना के गायों को दिया, काढ़ा बना के दिया। उसमें कई देसी दवाएं मिली और उसको बांटे के साथ हम देते थे। और हमारे गांव में गौशाला में बहुत कम गायें हैं। चिकित्सा के लिए क्या चाहते हो आप? चिकित्सा के लिए अगर डॉक्टर पोस्ट हमारे गांव में तो है नहीं, कंपाउंडर पोस्ट है, वो भी आता है, सेवा तो देता है, बुलाते हैं जब आता है जी। और सर बातचीत करते हैं कि अगर डॉक्टर पोस्ट हो तो हमारे को बहुत अच्छा फायदा होगा। एक सर काफी हमने पूरे इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज किया है, तो सीसी ब्लॉक वगैरह नहीं है, बारिश का मौसम है, कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा, बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसके लिए सर क्या चाह रहे हो आप? अगर सरकार सीसी बना दे तो बहुत फायदा होगा। गायें कीचड़ में नहीं रहेगी, गायों के दूसरी बीमारियां नहीं होगी, फायदा मिलेगा। अगर सरकारी अनुदान से बने तो हमारे को बहुत। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस गौशाला के जो कोषाध्यक्ष साहब है वो भी हमारे सेनाराम जी है, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि उनको किस प्रकार की स्थितियां हैं और धरातल पर 24 घंटे यहाँ गौशाला में वो सेवा देते हैं, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, गौ माता की जय हो। मैं कहना चाहूँ सर, गौचर एक तो अतिक्रमण है जी, इसको हटाया जाएगा मतलब में। और ये कहीं ऐसे गौशाला में अपने हद नहीं है, कहीं ना पानी की है, बिजली की है और अपने कहीं ये भी समस्या अनुदान 9 महीने 22 महीने अनुदान करना चाहिए। और ये गाय के प्रति 100 रुपये रोज का देना चाहिए, 50 रुपये बछड़ा देना चाहिए। और भी है समस्या है गाँव की, इस तरह से
विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा श्री मरुदर केसरी कृष्ण गोस्वामी से लटोती के जो बुद्धाराम जी चौहान हैं गुजर साहब, उनसे भी सचिव पद पर विराजमान है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या सरकार तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ साहब, हमारे यहाँ अध्यक्ष साहब ने बोला है अलॉटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, और डॉक्टरी पोस्ट हमारे गांव में रहनी चाहिए, तो मेरे मतलब टेमो टेम पशु को संभाल सकता है। एक हम लोग फोन करें फिर बाद में आऊँगा तो वो दूर से दिन आवे तो जत्र में प्रॉब्लम हो जाती है। इनके लिए हुक्म आपको अर्ज है कि हमारे यहाँ मतलब पोस्ट डॉक्टरी होनी चाहिए पशु के वास्ते, नहीं। सर बातचीत करते हैं कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान दे रही है, तो कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में उनकी सरकार थी सत्ता में, तो उनको 3 महीने का सरकारी अनुदान उन्होंने सौगात दी थी गौशालाओं को लेकर, उन्होंने फिर बढ़ाया 6 महीने का किया, फिर उन्होंने 9 महीने का किया, और उन्होंने आश्वासन दिया था गौशालाओं के कार्यकारिणी टीम को कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का सरकारी अनुदान करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार आ गई, तो भाजपा सरकार जो भजनलाल की सरकार जी है, भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, उनसे क्या आशा करते हो आप? सर ऐसा है कि जो इन्होंने 9 महीना किया वो अच्छी बात है, और लेकिन उसके साथ में इनकी जो रेट है वो बढ़नी चाहिए, जिससे क्या कि फायदा मिलता है। क्या और क्या, क्या जैसे मान लो अभी जो 100 कम से कम 100 रुपया पर मतलब पशु हो, तो उससे मतलब क्या है कि उसकी पूर्ति हो जाती है। और जैसे कई आवारा जो मतलब पशु घूम रहे हैं, तो उनको भी गौशाला के अंदर लाए, तो उससे मतलब क्या है कि जब मतलब आपको पूरा अनुदान नहीं मिल रहा तो उनका खर्चा भी नहीं चल रहा है। कलेक्टर साहब ने अभी एक गाइडलाइन जारी की थी कि आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्ट किया जाए, तो उसके लिए कुछ समाधान भी तो किया जाए सरकार को। समाधान, हाँ, वो समाधान करना चाहिए, ताकि मतलब क्या है कि उसका आगे मतलब जो पशु है उनका पूरा पोषण हो ही नहीं रहा, तो फिर मतलब बाहर से जो आवारा लाके मतलब यहाँ डालेंगे तो फिर वो तो मरेंगे, क्योंकि भूख से पीड़ित होंगे तो मरेंगे, तो अनुदान पूरा नहीं। तो इसलिए मतलब क्या है कि सरकार से ये निवेदन करते हैं कि भाई 100 रुपया मतलब पर पशु यहाँ अनुदान मिले, और इससे ताकि मतलब और जो आवारा है वो भी इसके अंदर डाल करके पूरा पूर्ति हो जाए। जी नमस्कार जी, क्या परिचय आपका? मैं भी ये 6 महीने से यहाँ की जरूरत को देख रहा हूँ, कुछ तो जो कमियाँ थी वो पूरी की है, और कमेटी वालों ने खूब मेहनत करके और ये किया। उसके अलावा जो गांव के अंदर जो आवारा पशु है उनके लिए जो दबाव डाला जाता है, तो जो एक दिन तो डाल देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं हमारे तो वापस निकालो, तो जो मतलब उसका वो थोड़ा समाधान है। अगर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से अगर आपको सरकार या आपके गोपालन विभाग जोराराम जी जो गोपालन मंत्री है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या आप डिमांड कर रहे हो, आपकी क्या समस्या है इस गौशाला से? हम ये चाहते थे कि जैसे हरा भरा तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए पौधे वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लगवाए भी है, और पिछले काल में इन्होंने जो बहुत अच्छा जो काम किया है, लेकिन क्या है कुछ तो जो मतलब जगह की वो पट्टा नहीं होने की वजह से कुछ आपत्ति है जब आती है, और कुछ गांव का जो मतलब जैसे आवारा पशु तो घूमेंगे, अब उनको अंदर डालते हैं तो वापस वो छुड़वा के ले लेता है कि हमारी क्यों डाल, तो अब उसका कोई समाधान हो तो मतलब थोड़ा राहत मिले, नहीं तो क्या थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहती है। कल्याण सिंह जी, अगर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कोई भाई देख रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि अपनी वो निजी है इस सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भाई अपनी सेवा देना चाहे इस गौशाला में सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या स्थायी पता है आपका? हमारे स्थायी पता है सर, गांव पोस्ट लोटोती है, मरुदर केसरी श्री कृष्ण गौसेवा समिति है, ये हमारे बैंक के अकाउंट नंबर है, उसमें कोई भी पैसा डाल सकता है गौसेवा के लिए। हम उनको वैसे भी बाहर से कई पैसे आते हैं, हम गौशाला में हर बुधवार को बांटा देते हैं, गैर समूह को देते हैं, पूर्णिमा को देते हैं, किसी के बर्थडे पे देते हैं। 13,000 का बांटा है, सोशल मीडिया पे जाता है, और बाहर से भी बहुत बांटे आते हैं, और हमारे 7-8 साल से ये बांटे की व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। कितने गाँव से आपके पास छोटे बड़े और विकलांग अंधे वगैरह, और विशेष तौर से बातचीत करेंगे इनके लिए आप सरकार से कुछ, जब आपकी कमेटी है जो पूरी आपकी कार्यकारिणी टीम है, जब मीटिंग वगैरह होती है, तो किन मुद्दों को लेकर आप समस्या को उजागर करने की मान लो बातचीत होती है, और आगे प्रयास क्या है कि गौशाला को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहोगे आप? आगे गौशाला में और हम पशु बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी डिमांड है, और गवर्नमेंट हमारे को जैसे भी पशु बढ़े तो उसका और प्रति पशु हमारे को अनुदान जारी करे तो अच्छा रहे। बाकी कई 12 महीने से ये पशु गणना होती है, करीब 3 महीने से हो या नहीं हो तो 6 महीने में तो एक बार पशु गणना हो, और उसका अनुदान हमारे को मिलना चाहिए।
विशेष तौर से मैं दर्शकों को मिलाना चाहूंगा कि जो कार्यकारिणी टीम है श्री मरुदर केसरी कृष्ण गौशाला जो गोपालन है, जो मेन श्रेय जाता है गौ माता का सेवा करने के लिए ये भाई साहब को जाता है। इनका परिचय जानते हैं, पहले क्या परिचय भाई साहब होगा? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। और मेरा गांव तो रास के पास में भिलदेवा और मेरे को यहाँ 7 साल हो गए। मैं आया जब यहाँ कुछ नहीं आता जी। और कल्याण सरपंच साहब ने और सनाराम जी ने और ये सब ये इन्होंने बढ़े है सर। पहले तो सिर्फ सदरा ही था और अभी तो इन्होंने बहुत लंबा काम बढ़ा दिया सर। नहीं, कल्याण सिंह जी और जो हाँ, सनाराम जी जो कार्यकारिणी पूरी टीम है, बुद्धाराम जी हैं और भी ग्रामीण मौजूद है, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार गौ माता की सेवा की जाती है, समय पर क्या? आप तो 24 घंटे गौशालाओं के अंदर धरातल रहते हो, तो किन समस्याओं का समाधान के लिए? मेरा कोई गाय बीमार हो जाती है तो मैं फोन करता हूँ, तुरंत पदार्थ है। और जब कोई गाय लंगड़ी लुल्ली हो जाती है, कहीं भाग जाती है, तो अपना आप बुद्धाराम जी है, सनाराम जी है, कल्याण बाबा है, या तो हाथ उठाते हैं साहब और हाथ नागौर पहुँचाते हैं। कहीं टूट जाती है तो हमारे यहाँ इलाज नहीं है ना, इसलिए खारिया पहुँचा देता है, नागौर पहुंचाते हैं। हाँ नागौर पहुँचा देता है। विशेष तौर से आप देख रहे थे न्यू 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है कि लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। विशेष तौर से आज हम श्री मरुदर कृष्णा गौशाला समिति के अंदर काफी मुद्दे हैं जो उनकी कार्यकारिणी टीम है वो चिंतित है कि 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए और बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार बैन करे और 90% गोचर भूमि के अंदर जो गौशाला है उनका अतिक्रमण हटा के उनको पट्टा दे दिया जाए और जो 22 रुपये 44 रुपये छोटे गौ उनको दे रहे हैं वो 50 और 100 रुपये हो, ताकि गौशालों में अच्छे तरीके से लालन पोषण करते रहे। देखते रहिए न्यू 21 के साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। ठीक है सर, 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। और ये खास मुद्दा समझता हूँ आपने, सरकार और मंत्री को निवेदन है ऐसा कि एक तो गौचर अतिक्रमण हटाया जाए, एक गौशाला को पट्टा दिया जाए, एक बिजली बिल को माफ किया जाए और यह 100 रुपया बढ़ाया जाए एक गाय के अंदर और 12 महीना अनुदान देना चाहिए और डॉक्टर की एक डॉक्टर की सुविधा देनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू, जय हिंद।